नेम इज वेलकम टू माय चैनल एसबी जीवन। आज मैं आप लोगों को वैम्पायर प्रोफेसर का पार्ट 2 बताऊंगी। स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तुम यहाँ पर? मुझे पता था तुम जरूर आओगे। यस प्रोफेसर, मुझे आपसे कुछ डाउट्स क्लियर करवाने थे। तो आओ बैठो, मैं तुम्हारे डाउट्स क्लियर करने के लिए ही तो यहाँ पर हूँ। आओ इस चेयर पे बैठ जाओ और अपने सारे डाउट्स मुझे बताओ, मैं अभी तुम्हारे क्लियर कर देता हूँ। यस सर। तो जो आपने कल समझाया था उसमें तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपने जो टॉपिक कल समझाया था उसमें प्रॉब्लम थी और मैं आपसे पूछना चाहती थी लेकिन मैंने नहीं पूछा। हाँ तो बोलो क्या डाउट्स है, मैं भी क्लियर कर देता हूँ। तो हाँ सर, आप बता रहे थे ना कि बहुत साल पहले स्त्रियों के साथ कुछ भी ज्यादा अच्छा नहीं होता था, उन्हें सिर्फ एक वस्तु के रूप में माना जाता था, उन्हें यूज करके फेंकने वाला चीज माना जाता था। उन्हें सिर्फ लोग अपनी बातें मनाने के लिए, खाना बनाने के लिए और खुद को इस तरीके से खुश करने के लिए ही रखते थे। हाँ तो ये बात तुमने सही कही है, बात तो यही है, ऐसे ही रखते थे लोग और उनको बिल्कुल भी बाहर निकलने के लिए इजाजत नहीं थी। वो कभी भी बाहर नहीं जा सकते थे, अपनी खुशी से कुछ भी नहीं कर पाते थे। यहाँ तक कि अगर उन्हें किसी से बात भी करनी होती थी तो भी नहीं कर पाती थी। और अभी तुमने जल्दी में ही देखा होगा कि जो बहुएं होती हैं उन्हें भी बहुत बड़ा घूंघट करके रखना होता है और बहुत ज्यादा ही उन्हें पर्दे में रखा जाता है। आज भी ये प्रथा कहीं कहीं पर है। बहुत सारी चीजें हैं जो कि बहुत ज्यादा बुरी है, जैसे कि दहेज प्रथा, ये भी बहुत ज्यादा ही बुरी है। इसमें लड़कियों से बहुत ज्यादा पैसे मांगे जाते हैं, उनसे चीजें मांगी जाती है, उनसे गहने मांगे जाते हैं और बहुत कुछ जो वो अफोर्ड नहीं कर पाती है। अगर वो ये सब चीजें नहीं दे पाती है तो लड़के वाले उन्हें जान से मार देते हैं, जो कि बहुत ही बुरी बात है और मैं इन सब चीजों को नहीं मानता हूँ। मैं इसलिए ये सब बता रहा हूँ कि आज की जो गर्ल्स है वो बहुत ज्यादा ही एक्टिव है, उन्हें समझ में आता है कि क्या बुरा है क्या अच्छा है और वो जब भी कोई गलत चीज देखती है, अगर उन्हें शादी के बाद भी कुछ चीज गलत लगती है तो तुरंत डिवोर्स दे देती है। ये बहुत ही अच्छी बात है और इसी वजह से आजकल बहुत ज्यादा डिवोर्सेस होते हैं। वो उसका रीजन सिर्फ यही है कि वो अब बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाती है। आपकी औरतों को अगर कोई कुछ भी कह देता है तो वो तुरंत पलट के जवाब देती है। क्यों? क्योंकि उनकी माँ या दादी ने ये सब सहा है, उनकी नानी ने भी ये सब सहा होगा और वो आज उन सब चीजों को बिल्कुल भी अपने ऊपर लेने वाली नहीं है। उनकी दादी, उनकी नानी ने उन्हें बहुत सी कहानियां सुनाई होंगी जिसकी वजह से आज वो इतनी ज्यादा हार्ड वर्क कर सकती है और वो अपने आप को अपने पैरों पे खड़ा करने के लिए कुछ भी कर सकती है। और ये बात मुझे गर्ल्स की बहुत ज्यादा अच्छी लगती है कि वो अपने आप को इस काबिल बना रही है कि कोई भी मर्द उन्हें हर्ट ना कर पाए। सर आप कितना ज्यादा लड़कियों के बारे में सोचते हैं। हाँ बात तो तुमने सही कही है, मैं सोचता हूँ उनके बारे में और सोचूं भी क्यों ना, आखिर वो बहुत ज्यादा ही क्यूट और प्रिंसेस होती है और उनको प्रिंसेस की तरह ही रखना चाहिए। जैसे कि कुछ लोग अपने हवस के लिए उन्हें यूज करके फेंकते हैं, ये बहुत ही बुरी चीजें हैं। आखिर लड़कियां ही क्यों ये सब सहे, लड़के क्यों नहीं? क्योंकि लड़के लड़के हैं, इसलिए अगर मेरे सामने कोई बॉय इस तरीके से करेगा तो मैं उसे तुरंत उसकी सजा दूंगा। मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है कि कोई भी लड़कियों के साथ गंदा व्यवहार करे। और हाँ, और जो भी पुरानी चीजें हैं वो आज भी कहीं ना कहीं मौजूद है और उन्हें दिल से निकालने के लिए बहुत सारी लड़कियों ने प्रयास किया है और काफी हद तक वो निकली है और मैं नहीं चाहता वो दोबारा से हावी हो, क्योंकि कुछ लोग हैं जो इन सब चीजों को बहुत ज्यादा मानते हैं, दहेज प्रथा वगैरह को।
आज भी अहमियत देते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि वो अपनी बेटी को खुशी दे रहे हैं, बट ऐसा नहीं होता है। वो सिर्फ अपनी बेटी का सौदा कर रहे हैं या फिर उस इंसान को खरीद रहे हैं, लेकिन वो इंसान उनकी बेटी को घर ले जाकर बहुत ही बुरी तरीके से टॉर्चर करता है। काम तो काम कराता ही है, साथ में उसकी नौकरी तक छुड़वा देता है, उसे पढ़ने की इजाजत भी नहीं मिलती। ये सब बहुत सी जगहों पर देखा गया है और होता भी है। उससे लड़कियां अपने आप को खो देती हैं, वो बहुत ज्यादा ही अपने आप को बंधा हुआ महसूस करती हैं। लेकिन हम लड़कों को भी चाहिए कि गर्ल्स को फुल स्काई दे, जिससे वो उसमें उड़ सके। जब भी औरत अगर काम करती है तो गृहस्थी बनती है, बिगड़ती नहीं है। और ये बात कुछ मर्दों को समझ में आती है, जो भी पढ़े लिखे होते हैं। पढ़ाई जो कि सबके लिए ज्यादा जरूरी होती है, इसलिए तुम लोगों के मॉम डैड ने एडमिशन कराया है तो तुम लोगों को पढ़ना चाहिए। यस सर, आप बहुत ही अच्छी तरीके से समझा रहे हैं, मुझे सब समझ में आ रहा है कि कैसे क्या हुआ था, और मैंने पढ़ा है और मैंने समझा भी है कि तब लड़कियों को पढ़ने के लिए भी फैसिलिटीज नहीं मिलती थी, वो पढ़ने के लिए भी लायक नहीं होती थी। उन्हें ऐसा लगता था कि अगर लड़कियां पढ़ लेंगी तो शायद वो उनको रिस्पेक्ट नहीं देंगी। घर की औरतों का पढ़ा लिखा होना मतलब ज्यादा दिमाग का हो जाना, वो ज्यादा बोलेंगी, हर काम को अपने हिसाब से करेंगी और रोक टोक करेंगी। ये सारी बातें मर्दों को पसंद नहीं आती थी, इस वजह से वो अपनी बीवी अपनी बच्चियों को पढ़ने तक नहीं भेजते थे और उनका बचपन में ही शादी करा देते थे, जिसे हम लोग बाल विवाह भी कहते हैं। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा है। ये सारी चीजें जो कि हिस्ट्री में बहुत ज्यादा मायने रखती हैं, इन सब चीजों को पढ़ने से आप लोगों को जो कि पिछले जितने भी साल थे उनके बारे में पता चलता है। जैसे कि आप लोगों को ये भी पता चलेगा कि हम लोग इंसान कैसे बने, और तो और कैसे हम लोगों ने उन सब चीजों की खोज की कि हम आज बहुत ही टेस्टी खाना खा पा रहे हैं। वरना तो हम लोग कच्चा मांस ही खाते थे, और तो और हम लोग इंसान थे ही नहीं, बंदर थे। ये सब चीजें आप लोगों को पता होंगी कि आप लोग कैसे धीरे धीरे बंदर से इंसान बने। लेकिन आज के जमाने में शायद हम लोगों को बंदर ही रहना चाहिए था, क्योंकि इंसान कम जानवरों का रूप ले रहा है और बहुत सारे ऐसे केसेस आ रहे हैं जो कि रेपिस्ट कर रहे हैं। ये बहुत ज्यादा ही गलत बात है। जब उन इंसानों को जानवर ही बनना था तो फिर वो बंदर ही क्यों नहीं रह गए। सर, आप कितनी फनी बातें कर रहे हैं। बेटा, ये फनी बातें लग रही होंगी तुम्हें, लेकिन फनी है नहीं। बात तो सही है सर आपकी। हाँ, क्योंकि इंसान को जब जानवर ही बनना था तो फिर वो जानवर ही क्यों नहीं रह गया। इंसान बनने के लिए इतना साल क्यों वेस्ट किया उसने। सर, आप बहुत ज्यादा ही अच्छी बातें कर रहे हैं। मुझे बहुत ज्यादा खुशी है कि आप हमारे स्कूल में आए और हमें इस तरीके से हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। हाँ, वो तो मैं हुई, क्योंकि मेरा प्रोफेशनल ही कुछ ऐसा है कि मुझे इन सब चीजों में ज्यादा घुसना पड़ता है। और जाहिर सी बात है, अगर हम किसी चीज को महसूस नहीं करेंगे तब तक उसे बता नहीं पाएंगे, एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप जो बीकेएस एफएफ स्टोरीज जो सुनते हैं और जो आप उसे पढ़ते हैं, इस वजह से आपको वो अच्छी लगती है, क्योंकि आप उसे फील कर पाते हैं, आप उसे इमेजिन कर पा रहे हैं कि हाँ ऐसा हुआ होगा तभी इस तरीके से हो रहा है। और यही बात हिस्ट्री में भी होती है। आप अगर उसे मन से लगाकर पढ़ेंगे तो आप उसको बहुत ही अच्छी तरीके से फील कर पाएंगे, महसूस कर पाएंगे, क्योंकि आप उसे जब पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ ऐसा हुआ था। आपको दिखेगा, पता चलेगा, आपके माइंड में वो सारी इमेजेस बन के तैयार हो जाएंगे कि हाँ जरूर इस तरीके से ही हुआ होगा, तभी ऐसे ऐसे इंसान परिवर्तित होता रहा। और वैसे भी बेटा थे, तुमने बहुत ज्यादा ही अब
सारी क्लासेस मिस हो जाएंगी। ओह सॉरी सर, मैंने आपका सारा टाइम वेस्ट कर दिया। अब मैं चलती हूँ। नो नो, तुमने टाइम वेस्ट नहीं किया, मुझे अच्छा लगा कि तुम आई और इस तरीके से मुझसे बातें की, तो मैंने तुम्हें थोड़ा सा ज्ञान दिया, मुझे अच्छा लगा। ओके सर, बाय। यार ते तूने इतनी देर क्यों लगा दी? लगभग छुट्टी होने वाली है। क्या बताऊं जिमिन, सर बहुत ज्यादा अच्छा पढ़ा रहे थे यार, और उनकी पढ़ाई हुई हर चीज मेरे माइंड में फिक्स हो चुकी है। और तो और जब वो पढ़ा रहे थे ना, तूने देखा नहीं यार, उनका लुक क्या लग रहे थे यार, एकदम मस्त पटाखा लग रहे थे। कैसी बातें कर रही थी, तू टॉपर है स्कूल की, कम से कम कुछ तो शर्म कर। क्या शर्म यार, जब कोई चीज अच्छी लगती है ना तो उसके लिए शर्म नहीं करनी चाहिए। पता है, गुलाब जामुन लग रहे थे, गुलाब जामुन। यार ते तो कैसी कैसी बातें कर रही है, अभी तो इतनी सीधी बन के गई थी, अब ऐसे ऐसे बकवास करके वापस आ रही है। तुम्हें क्या पता कितने ज्यादा हॉट लग रहे थे, तुम्हें नहीं पता है? तो तुम चुप रहो, समझी? चुप रहे जिमिन, तो इस समय बहुत ज्यादा ही खूबसूरत नजारा देख कर आई है, इस तरीके से नहीं बोलते। बेचारी एंजॉय भी नहीं कर पाई होगी, मुझे लगा सर ने भगा दिया होगा। कहा बेटा जाओ, बहुत पढ़ लिया तुमने। यार लिसा तू सही कह रही है, यही कहा सर ने, कहा जाओ बेटा। और मैं देख रही थी, उनकी बातें सुन रही थी, और लेकिन तभी उन्होंने जब बोला तो मुझे होश आया, हाँ बात तो सही है। मैं फिर वापस आ गई और मैं अम्मू देख रही है कितना ज्यादा सड़ा हुआ खाना है। मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आया कि सर के ऊपर, सर ने मुझे इस तरीके से भगा दिया और मुझे बहुत ज्यादा ही अब अपने ऊपर गुस्सा आ रही है कि मैं उनके लिए इतनी क्रेजी कैसे होती जा रही हूँ, खो क्यों जा रही हूँ उनमें। अगर ऐसे खोती रही ना तो पक्का एक दिन उनके ऊपर गिर जाऊंगी और फिर मुझे इस स्कूल से निकाल दिया जाएगा। बात तो सही कह रही है, तू ज्यादा मत घुस दे वरना तेरा पत्ता कट जाएगा। चुप कर, तू बहुत ज्यादा मेरा पत्ता काटने वाली हुई है, मार दूंगी तुझे मैं। मेरा पत्ता नहीं कटेगा ना जिमिन, बिल्कुल नहीं कटेगा बेबी, तुम्हारा पत्ता क्यों कटेगा? आखिर सर तुझे ही तो देखते हैं, तेरे लिए ही वो इतना सच समझ के आते हैं, तुझे ही देखने के लिए तो वो क्लास अटेंड करते हैं। प्रोफेसर भी तेरी वजह से बने हैं, क्योंकि वो तुझे पहले से जानते होंगे ना। यार क्या सच कह रही है, पागल कहीं की। मैं मजाक कर रही हूँ, सीरियस ले रही है। जिमिन बस कर, उसकी कितनी टांग खींचेगी। हाँ यार बात तो सही है, इसका कुछ नहीं हो सकता। आखिर ये पढ़ाकू अब शाकर सर के प्यार में गिर चुकी है, तो इसका कुछ नहीं हो सकता। प्यार? हाँ यार प्यार, अब समझ में आया, ये सब मेरे प्यार की वजह से हो रहा था। आखिर मैं कैसे उन्हें अपने पास आने से रोकूं? मुझे तो वो चाहिए यार। ये पागल हो गई है जिमिन, चल इसको छोड़ यहीं पे। हाँ लिसा चल, ये पागल हो गई है। अरे रुको, मैं भी आ रही हूँ। क्या ये लड़की सच में पागल हो गई मेरे प्यार में? ये कैसी, मैंने इसको तो बहुत अच्छी समझा था। क्या ये मेरे सम्मोहन में फंस चुकी है? और वैसे भी फंस भी चुकी है तो क्या है प्रॉब्लम है? इतनी क्यूट और स्वीट जो है, मुझे ये पहले से ही पसंद थी। जब मैं फर्स्ट डे कॉलेज में एंटर हुआ था और ये मुझसे टकरा गई, बाय गॉड वो क्या दिन था ये जब मुझे टकराई थी, और इसका फिगर मुझे पूरा फील हो रहा था। आखिर मैं इस तरीके से कैसे सोच सकता हूँ, वो मेरी स्टूडेंट है। चल चेके, ब्लड का इंतजाम भी करना है, और वैसे भी अमावस्या आने वाली है और मुझे अपने उस ब्लड को पीना पड़ेगा जिससे मैं इतना हैंडसम लगता हूँ। वरना मेरे 4000 साल पुरानी जवानी मुझे अगर मिल गई ना, तो ये जो क्यूट सी एंजल है ना, ये मुझे छोड़ के भाग जाएगी। क्या करूँ क्या करूँ, अब चलना पड़ेगा वरना बहुत ज्यादा ही लेट हो जाएगा। चलो दीदी, मैं तुम्हें घर छोड़ दूँ। हाँ अभी चलो। अभी संभाल के लेके जाना अपनी दीदी को, नहीं पता चला उड़ गई पीछे से। ऐसा नहीं होगा शिमिन, मैं जो कि बहुत ज्यादा ही गुड गर्ल हूँ और अपने भाई को बहुत टाइटली हक करके बैठती हूँ जिससे मैं ना गिरूँ। हाँ हाँ, तेरा भाई हवा से बातें करते हुए गाड़ी लेकर जाता है तो टाइट पकड़ेगी ही ना, और गिर गई तो उसे ही डांट पड़ेगी। क्या तुम दोनों भी दीदी का मजाक उड़ाते रहते हो? जाकर आप लोग अपना
बहुत ज्यादा ही लेट हो जाएगा। अब मुझे घर जाना है और बहुत ही अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे सपने देखने हैं। और तुम लोगों को तो पता ही है कि मेरे सपने कितने ज्यादा अच्छे होते हैं। हाँ, बात मुझे पता है। और तू भी अपना ख्याल रखना, ठीक है? और हाँ, ज्यादा प्रोफेसर के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो एक हैंडसम बॉय है और मुझे नहीं लगता वो तुझमें इंटरेस्टेड होंगे, क्योंकि तू एक बोरिंग गर्ल है। तुझे तो रोमांस का भी नहीं पता होगा। तुम चुप रहो, कम से कम हॉबी के सामने तो इस तरीके से बातें मत करो। दीदी, मैंने सब सुन लिया और मुझे पता है कि आप प्रोफेसर को पसंद करती हो। और वैसे भी प्रोफेसर बहुत ज्यादा ही हैंडसम है, तो कोई भी उन्हें पसंद करेगा। आप ही नहीं, बहुत सारी लड़कियां हैं जो कि उन्हें पसंद करती हैं। और वैसे भी प्रोफेसर इतने ज्यादा टैलेंटेड है कि उन्हें कोई भी पसंद ना करे, ऐसा हो नहीं सकता। और चलो मॉम डैड, क्योंकि हम लोगों का इंतजार कर रहे होंगे और तुम्हें भूख भी लगी होगी क्योंकि तुम बहुत ज्यादा खाती हो ना। हाँ हाँ, चल चल जल्दी। ऐसे ही रास्ते में बातें करते करते टी और हॉबी घर पहुंच जाते हैं और बहुत ज्यादा ही खुशी से टी अपने डिनर को एंजॉय करती है, क्योंकि उसे आते आते थोड़ा सा शाम हो जाती है, तो उसकी मॉम ने उसके लिए डिनर ही बना दिया था। अब दोनों ही डिनर करके सो जाते हैं। ते जो कि आज की सारी बातों को रिपीट करती है। ऐसे रिपीट करते करते उसको एक सपना आता है और सपने में उसे एक वैम्पायर दिखता है जो कि रेड आईज से उसे घूर रहा था और वो बहुत ज्यादा ही हैंडसम लग रहा था। कि उसे घूर कर देखती है तो वो शंकुर जैसा दिखता है। उसे देखकर वो चौंक जाती है और वो वैम्पायर उसे बुला रहा था कि आओ, मुझे तुम्हारी जरूरत है, मेरी मदद कर दो। ऐसे ही तेजो की अब सो रही थी और ये सब उसे सपने में दिख रहा था। ये इतना